राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो शीतला माता की जय। जय हो ओदरी और बोदरी माता की जय। आइए आज हम शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की लगातार 5 कहानियाँ सुनते हैं। अगर आपने शीतला अष्टमी का व्रत रखा है और पूजन कर रहे हैं तो साथ में आपको शीतला अष्टमी की इन कथाओं को भी सुनना चाहिए, तभी शीतला अष्टमी का पूरा फल प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी का पूरा फल पाने के लिए आपको इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। अगर आप दिहाड़ी पूजन करते हैं तो आपको शीतला अष्टमी की इन कथाओं को भी सुनना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन करने, ठंडा भोजन शीतला माता को चढ़ाने और वही भोजन प्रसाद में खाने से घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ता। निरोगी कंचन जैसी काया रहती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी के ऊपर शीतला माता का आशीर्वाद बना रहता है। सभी निरोगी रहते हैं। किसी को भी चेचक, बोदरी आदि कुष्ठ रोग नहीं सताता। आइए इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज हम शीतला अष्टमी की लगातार 5 कहानियाँ सुनते हैं। बंडाली नामक एक गांव था जहां सास, जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू अति झगड़ालू और ईर्ष्या वाली थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा तो छोटी बहू भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी हुई होने के कारण उसको लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर पहुंची और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने क्रोधित होकर छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जल जाए। सुबह जब बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि रसोई में चूल्हा जल रहा था और उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर सास उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत दुख हुआ। सास ने अपनी छोटी बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। तू शीतला माता के पास जा, अब तो वो ही सब ठीक करेंगी। सासू का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को एक टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो बहुत लबालब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव, जिनावर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से भी अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को आता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयों ने कहा कि बहन, हमारी तलाई का कोई भी पानी नहीं पीता है। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिले तो तुम हमारे इस शाप का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे हमारी तलाई का पानी विष के समान हो गया है। बहन, कृपया करके हमारे पापों का निवारण भी शीतला माता से पूछ लेना। छोटी बहू ने दोनों तलाइयों से कहा कि अगर शीतला माता मुझे मिली
तो मैं आपके पाप दोष का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर छोटी बहू को 2 सांड मिले जिनके गले में पाट बंधा हुआ था। वे दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखते ही वे दोनों सांड बोले कि बहन, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू ने कहा कि शीतला माता के शाप से मेरा पुत्र मर गया है। मैं शीतला माता से मिलने जा रही हूँ, उनसे अपने शाप का निवारण पूछूंगी। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, हम हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, हमारे गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ है। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पाप दोष का निवारण भी पूछ लेना। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमारे गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ है? तो छोटी बहू दोनों सांड से बोली कि अगर मुझे शीतला माता मिल गई तो मैं आपके पाप दोष का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से भी आगे चल दी। आगे जाने पर छोटी बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उसने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और पूछने लगी कि बेटी, तेरे इस टोकरे में क्या है? तू कहाँ जा रही है? तब छोटी बहू वृद्धा के पास गई और अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। लेकिन उस बुढ़िया माई ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी, देख, मेरे माथे में जुएं पड़ गई है। ये जुएं तो मेरा खून ही पी जाएगी। क्या तू मेरे सिर में से जुएं निकाल देगी? छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की बहुत जल्दी थी, परंतु उसको बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। छोटी बहू ने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दे दिया और उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से जब सारी जुएं निकल गई तो बुढ़िया के सिर में से खुजली भी मिट गई। तब बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को महान आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, साक्षात शीतला माता है। छोटी बहू बुढ़िया माई के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तभी बुढ़िया वेश में शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए। तब शीतला माता ने छोटी बहू से कहा कि बेटी, तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों तलाइयाँ पूर्व जन्म में सोतन थी। दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, कभी किसी को छाछ पीने को नहीं दिया, न कभी प्यासे को पानी पिलाया, न कभी भूखे को रोटी खिलाई। बेटी, अब तू उन तलाइयों का पानी पी लेना तो उनका पाप दोष धुल जाएगा। उन तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों सांड पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थे। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा किया करती थी। कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। बेटी, इनके घर पर हाथ की पीसने की आटा चक्की थी। ये किसी को भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः वे उसी पाप दोष के कारण इस जन्म में सांड की योनि में पैदा हुई हैं। बेटी, तू उनके गले से घट्टी का पाट खोल देना। वे पाप दोष से छूट जाएंगी और वे मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में सबसे पहले उसे दोनों सांड मिले। दोनों सांड ने छोटी बहू से कहा कि बहू, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे शाप का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों सांड से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली।
मैंने तुम्हारे शाप का निवारण भी पूछ लिया है। उसके बाद छोटी बहू ने उन सांडों के गले से घटी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया और वे मिलजुल कर रहने लगे। दोनों सांडों ने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया। छोटी बहू फिर वहां से भी आगे चल दी। आगे जाते ही दोनों तलाइयां मिली। जैसे ही दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखा तो वे तलाइयां छोटी बहू से बोली कि बहू, लगता है तुम्हें शीतला माता मिल गई, तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है। बहू, क्या तुमने हमारे पाप दोष का निवारण शीतला माता से पूछा? तब बहू दोनों तलाइयों से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिल गई। शीतला माता ने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। मैंने शीतला माता से आपके पाप दोष का निवारण भी पूछ लिया। उसके बाद शीतला माता ने दोनों तलाइयों के पूर्व जन्म की जो बात बताई थी, छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को बता दी। उसके बाद बहू ने उन तलाइयों का पानी पी लिया, जिससे उन तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन जिठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने पिछले साल शीतला माता के दर्शन किए थे, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से भर गया। मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया था। ऐसा विचार करके जिठानी चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। मध्य रात्रि को शीतला माता जिठानी के घर आई और जलते चूल्हे में लौटने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है, वैसे ही तेरा पेट जल जाए। दूसरे दिन जिठानी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पुत्र मर गया था। यह देखकर उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। जिठानी ने भी अपने पुत्र को एक टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी तलाइयां मिली। तलाइयों ने जिठानी से कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? तो जिठानी गुस्सा होते हुए बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा पुत्र मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने ले जा रही हूँ। जिठानी ने तुरंत इनकार कर दिया और वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे वही दो सांड मिले। उन्होंने भी अपना काम करने के लिए जिठानी से कहा, लेकिन जिठानी ने उन्हें भी इनकार कर दिया। इस प्रकार जिठानी ने तलाइयों को और बैलों को निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे एक झाड़ के नीचे बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से खुद का सिर खुजा रही थी। बुढ़िया माई ने जिठानी से कहा कि बेटी, क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। यह सुनकर जिठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भरकर बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरी जैसी फालतू नहीं कि तेरे माथे में से जुएं निकाल दूं। देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर रोती बिलखती हुई मरे हुए पुत्र को लेकर वह वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को वह पहचान नहीं पाई। उसने कभी किसी का भला नहीं किया, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। सच कहते हैं, कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए, उसका मरा हुआ पुत्र जीवित कर दिया, उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सभी का भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का।
शीतलाष्टमी अर्थात बासोड़ों की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी बहुत गरीब था, किंतु वह भगवती का परम उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से आवश्यक सभी बातें भी जानता था। वह सभी नियमों को जानता था। वह यह भी जानता था कि चेचक निकले हुए बच्चे के साथ किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यह सभी बातें वह काछी जानता था। घर में साफ सफाई का वह विशेष ध्यान रखता था। नियम से माता भगवती का पूजन करता था। शीतला निकले हुए बच्चे को वह नमक खाने को नहीं देता था। दाल सब्जी में वह छोंक नहीं लगाता था, नहीं कोई तली भुनी वस्तु। न तो वह खुद खाता था और न ही शीतला निकले हुए बच्चे को खाने देता था। काछी गर्म वस्तु न खुद खाता था, न ही अपने शीतला निकले हुए पुत्र को खाने के लिए देता था। इस तरह वह सभी नियमों का पालन कर रहा था, जिससे कुछ ही समय में उसके पुत्र की शीतला ठीक हो गई। दूसरी तरफ राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप झेलना पड़ा। राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ प्रारंभ करा दिया। प्राय नित्य हवन एवं बलिदान होते रहे। राजपुरोहित सदा भगवती की पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मांस, मदिरा का सेवन किया जाता रहा। राजकुमार का मन व्यंजनों की गंध से मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता होने के कारण उसकी सभी जिद पूरी की जाती थी। इससे शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ राजा के पुत्र को शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए, जिनमें खुजली होती थी और जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने अनेक उपाय करे, लेकिन शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ रहा था। इसका कारण यह था कि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। पुत्र की हालत देखकर राजा और भी परेशान और दुखी हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही गांव के काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा और भी सोच में पड़ गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं माता शीतला की इतनी सेवा पूजा कर रहा हूँ। पूजा अनुष्ठान में मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, फिर भी मेरा पुत्र ठीक होने की बजाय ज्यादा बीमार पड़ गया, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते ही राजा को नींद आ गई। स्वप्न में ही श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ। इसी कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है। तेरे पुत्र के ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुझे ऐसी हालत में अपने पुत्र को नमक का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर में दाल सब्जियों में छोंक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को सेवन करने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी को भी आने जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह रोग अन्य को भी होने का भय रहता है। तो इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र भी जल्दी ठीक हो जाएगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब भगवती की आज्ञा अनुसार राजा ने वे सभी कार्य किए जो माता ने बताए थे। शीतला के सभी नियमों का पालन करने से राजा का पुत्र भी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और एकदम स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला हो गया। शीतला का व्रत करने से व्रती के कुल में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व रोग दूर हो जाते हैं। शीतला आए बच्चे के साथ अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो शीतला माता भी संतुष्ट हो जाती है और शीतला निकले हुए बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। जय हो शीतला माता की जय। एक गांव में एक कुमारी रहती थी। वह शीतला सप्तमी के दिन
शीतला माता का पूजन करती थी और ठंडी बासी रोटी खाती थी। लेकिन उस गांव में कोई भी ठंडी बासी रोटी नहीं खाता था और न ही शीतला माता का पूजन करता था। तब एक बार शीतला माता ने गांव के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। शीतला माता ने एक बुढ़िया माई का वेश बनाया और पूरे गांव में सबसे पूछती फिर रही थी कि कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। लेकिन गांव की सभी औरतें भोजन बनाने में व्यस्त थी। किसी ने भी बुढ़िया माई के सिर से जुएं नहीं निकाली। उस गांव में सिर्फ कुमारी ही ऐसी थी जिसे भोजन नहीं बनाना था, क्योंकि उस दिन वह ठंडा भोजन खाती थी और शीतला माता का पूजन करती थी। जब बुढ़िया माई कुमारी के घर के सामने से गुजरी तो कुमारी ने बुढ़िया माई से कहा कि आ माई, तेरे सिर की जुएं मैं निकाल देती हूँ। तब कुमारी बुढ़िया रूप में शीतला माता की जुएं निकालने लगी। जुएं निकालते निकालते कुमारी ने देखा कि बुढ़िया माई के सिर में पीछे भी आंख थी। यह देखकर कुमारी डर गई। तब बुढ़िया माई रूप में शीतला माता कुमारी से बोली कि बेटी तू डरे मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं इस गांव की परीक्षा लेने आई थी। इस गांव की सभी औरतें आज शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा जलाकर के गर्म भोजन बना रही है। किसी ने भी मेरी पूजा नहीं करी, केवल एक तू ही है जिसने आज मेरी पूजा करी और तू आज ठंडा बासी भोजन खाएगी। इसलिए इस गांव को मैं शाप देती हूँ कि पूरे गांव में आज अभी आग लग जाएगी, केवल तेरा घर ही बचेगा, क्योंकि तूने आज शीतला सप्तमी के दिन मेरा पूजन किया और ठंडा बासी भोजन खाया। यह कहकर बुढ़िया माई रूप में शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। केवल कुमारी का घर बच गया। गांव वालों ने कुमारी से पूछा कि पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन तेरा घर कैसे सुरक्षित बचा रहा? तब कुमारी ने गांव वालों से कहा कि आज शीतला सप्तमी थी। आज के दिन मैं शीतला माता का पूजन करती हूँ और ठंडी बासी रोटी छाछ राबड़ी खाती हूँ। इसी से मेरा घर बच गया। उसके बाद सभी गांव वालों ने भी यह प्रण लिया कि आज से हम भी शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का पूजन करेंगे और ठंडी बासी रोटी खाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने कुमारी की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने दो बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वैश्य दंपति की दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई बरस बाद एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी त्योहार व्रत हो पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोते होने के साल जब होली के बाद बाछोड़ा आया तो शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सारा सामान बनवाया, जिसमें पुआ, पापड़ी, लापसी, केरी की मीठी लोंजी, शक्कर पारे, मीठे और नमकीन शक्कर पारे, राबड़ी, बेसन का मूंगथाल और भी अनेक व्यंजन बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला सप्तमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटा बहुओं पोतों के साथ शीतला माता का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया और बहुओं, पति और बेटों से कहा कि आज सबको ठंडा भोजन ही खाना है। तब सबने तो ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में यह तय किया कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब सास दोपहर में थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई तो पीछे से दोनों बहनों ने गरम गरम हलवा बना कर के खाया और रसोई और बर्तनों को साफ कर कर रख दिया और वे दोनों अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को तो दोनों बहुएं उठकर घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या हो गई है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चे को जगाने गई तो उन्होंने बच्चों को मृत पाया।
दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम हुई। तब सास ने बहुओं को डांटते हुए कहा कि अरे तुम तो बावली हुई हो, बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें इसीलिए तो शीतला माता का पूजन ठंडे भोजन से किया जाता है और उस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से बासोड़े के दिन ठंडा भोजन खाने से परिवार के सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे नवजात बच्चे और बच्चों की माँ का भी पेट नहीं दुखता। अरे तुम दोनों तो बावली हुई हो, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको झेलनी पड़ेगी। तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया, इसी से यह कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ और इन बच्चों को शीतला माता से जीवित कराकर के लाओ। अब तो शीतला माता ही इन्हें जीवित कर सकती है। तब दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर वे जंगल में पहुंच गई। तब जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे दो वृद्ध महिलाएं बाल बिखेर कर बैठी थी और अपना अपना सिर खुजा रही थी। असल में वे दोनों वृद्ध महिलाएं ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे पुत्रियों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हे बुढ़िया माई, हम दोनों शीतला माता को ढूंढने निकले हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं उनसे बोली कि अरे पुत्रियों, हमारे सिर में जुएं पड़ गई है, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको वृद्ध महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहनों ने अपना अपना मृत बच्चा उन दोनों की गोद में सुलाया और वे उनकी जुएं निकालने लगी। जब सभी जुएं निकल गई तो उनको ठंडक पहुंची। तो दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमें ठंडक मिली है वैसे तुम दोनों के कलेजों को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहनें समझ गई कि ये दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, शीतला माता ही है। दोनों बहनों ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आप दोनों बहुओं पर बाद में खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार ओदरी और बोदरी दो बहनें थीं। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडाली नामक गांव में स्वर्ग से नीचे उतरी। ओदरी और बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने वृद्ध महिला का रूप धारण कर रखा था। दोनों बहनें पूरे गांव में इधर उधर घूमकर सबसे भोजन मांग रही थी। सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हार का बेटा कई दिनों से बीमार था तो उनके घर गर्म भोजन नहीं बना। तब वे दोनों बुढ़िया वेश में शीतला माता कुमार दंपति से बोली कि अरे हमारा मुंह, कलेजा, पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुमार दंपति बुढ़िया वेश में शीतला माता से बोले कि हे बुढ़िया माई, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है तो घर में गर्म भोजन नहीं बना है। हमारे घर में ठंडी रोटी और जौ की राबड़ी और दही है। तो ओदरी और बोदरी माता जो बुढ़िया वेश में थी वे कुमार दंपति से बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाने को दो। तब दोनों बुढ़ियाओं ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई जिससे उनका मुंह, पेट व कलेजे को ठंडक मिली। तो उन्होंने कुमार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमें ठंडक मिली है वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए और तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। और जाते जाते कहा कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन खुद भी खाया और हमें भी खिलाया।
ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुमार दंपति की झोपड़ी को ठोकर मारी तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही कुमार दंपति का बेटा भी ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर कुमार दंपति समझ गए कि वो दोनों और कोई नहीं स्वयं शीतला माता थी। इस तरह समय बीतने लगा। 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर खेत खलियान जल गए, लेकिन इसी गांव का एक कुमार है जिसका घर नहीं जला। वह जरूर कोई जादू टोने करता है या कोई कामन कार्य करता है जो उसका घर तो सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। तब कुमार दंपति राजा से बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को अंडाली गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया वेश में हमारे घर आई थी। उन्होंने पूरे गांव में सबके घर में जाकर भोजन मांगा तो सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उनका मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब फिर माता हमारे घर आई। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, जिससे हमारे घर में गर्म भोजन नहीं बना। तब जब ओदरी और बोदरी माता ने हमसे भोजन मांगा तो हमने उन्हें ठंडी रोटी, ठंडी राबड़ी और दही खाने को दिया, जिससे उनके कलेजे, मुंह और पेट को ठंडक मिली। तो उन्होंने खुश होकर हमें अन्न धन और सुंदर मकान का वरदान दिया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही हमारा घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए और हमारा बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उन्होंने हमें जाते जाते यह भी कहा था कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। हे महाराज, हम यह बात अगर उस समय सबको बताते तो कोई भी विश्वास नहीं करता। तब राजा ने बंडाली गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तभी शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडे पुआ, पापड़ी, लापसी से मेरे भी भोग लगाना। तेरे राज्य में हमेशा सुख, समृद्धि और वैभव रहेगी। कभी कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी बोदरी का प्रकोप भी नहीं सताएगा। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया। हे शीतला माता, जैसा सुख आपने कुमार दंपति को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीतला माता की सभी कहानियां सुनने के बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे शीतला माता की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुहारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, काटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांधा, बहू परोस सासू जी में, सासू परोस बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी की क्यारी की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नो
तो नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशमाता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाचा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुनी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धार में थाने लगे, मारे घर को धार में मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलूसु को कामण गाओ, कामण की आवा हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहात, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमू भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। ये अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे, अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पणी से इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया।
थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद कुछ सरपणी सांप, बिच्छू, गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे ये दो मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही अपनी सरपणी की नाक काट ली और अपनी सरपणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंचे और उन्हें भूख सताने लगी, तो उन्होंने खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ करके खा लिए। थोड़ी देर के बाद उन्हें समझ आई तो वे मनी मन सोचने लगे, यह तो मैंने चोरी कर ली, और वे पछताने लगे क्योंकि उन्होंने सेठ जी के बिना पूछे अनाज के दाने तोड़ कर खाए थे। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि बुरे कर्म का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, तो वे 12 साल के लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी करने का निश्चय किया। सुबह होते ही विनायक जी 12-13 साल के लड़के का रूप लेकर सेठ जी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए पहुंच गए। सेठ जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेशा है। सेठ जी ने खुशी खुशी उन्हें नौकरी पर रख लिया। अब गणेश भगवान सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी सुबह सुबह निमटने के बाद हाथ धोने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने राख से हाथ धोने चाहे तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया और राख गिराकर मिट्टी से हाथ धुलवाए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी नाराज हो गई। उन्होंने सेठ जी से आकर पूरी बात कही। सेठ जी ने गणेशा से कहा कि गणेशा तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेशा ने कहा कि सेठ जी निमटने के बाद राख से हाथ थोड़ी धोते हैं, मिट्टी से धोना चाहिए, राख में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। यह सुनते ही सेठ जी को प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान यह कहता तो सत्य ही है, राख में तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, राख में तो माता लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी गणेशा की बात पर प्रसन्न हो गए कि यह तो बड़ा ही समझदार लड़का है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार कुंभ का मेला भरा। सेठानी गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहती थी, तो सेठ जी ने गणेशा से कहा कि पुत्र तू अपनी सेठानी को गंगा स्नान करा कर के ले आ। अब सेठानी गणेशा के साथ गंगा स्नान करने के लिए कुंभ मेले में गई। वहां पहुंचने के बाद गणेश जी ने देखा कि सेठानी गंगा के किनारे बैठकर लोटे से स्नान कर रही थी। गणेशा को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़ा और गंगा में 3 डुबकी लगवा दी। गणेशा की इस हरकत से सेठानी और भी क्रोधित हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई और बोली कि आप कैसा लड़का लेकर के आए हैं, तो मुझे गंगा में डुबो ही देता। और फिर उसने पूरी बात बताई। सेठ जी ने उसी समय गणेश को बुलाया और पूछा कि गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी सेठ जी से बोले कि सेठ जी एक एक लोटे से तो घर में ही नहा लेते हैं, अगर गंगा स्नान किया है तो गंगा में डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। तो मैंने इन्हें गंगा में 3 डुबकी लगवा दी, तो क्या बुरा किया? ऐसा करने से तो कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं।
घर में राजपाट वैभव मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा तो बहुत अच्छा विचारों का है, यह तो बड़ा ही समझदार है। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान, यह तो सही बात है, गंगा में गए हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए। इसने तो मेरे परिवार का भला ही सोचा है। फिर से कई दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा करवाई तो पंडित जी पूजा करने के लिए आए। तब सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि पुत्र, तुम अपनी सेठानी को बुलाकर के लाओ। उस समय सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ रखी थी, काला ही लहंगा पहन रखा था, काले रंग की ही चोली पहन रखी थी। जब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए कक्ष में गए और उनका ऐसा रूप देखा तो उन्होंने उनकी काली चुनरी को फाड़ दिया। इससे सेठानी नाराज हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर सेठ जी भीतर गए और पूछा कि क्या हुआ। तो सेठानी बोली कि गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेशा को बहुत डांटा और इसका कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कोई काले रंग के वस्त्र थोड़ी पहन करके बैठते हैं, पूजा में तो लाल गुलाबी वस्त्र पहन कर बैठते हैं। काला तो कभी भी शुभ नहीं माना जाता। काले रंग के कपड़े पहनने से पूजा अधूरी और निरर्थक हो जाती है, इसीलिए मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बड़ा ही समझदार है, बड़ी ही समझदारी की बातें करता है। उसके बाद सेठानी लाल गुलाबी कपड़े पहन करके पूजा में आकर के बैठ गई। अभी पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं तो गणेश जी की प्रतिमा लाना ही भूल गया हूँ। अब अगर मैं प्रतिमा लेने के लिए बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तब सेठ सेठानी चिंता में पड़ गए। तभी बालक रूपी गणेश जी ने सेठ जी से कहा कि हे महाराज, गणेश जी का रूप लेकर गणेश जी के स्थान पर मैं बैठ जाता हूँ। अगर मैं उस जगह बैठ जाऊंगा तो आपके सारे काम शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को महान क्रोध आया और वे बोले कि गणेशा, तक तो तू सेठानी से मजाक करता था और अब तो तू मेरे साथ ही मजाक करने लगा। तभी गणेश जी भगवान मुस्कुराने लगे। उस दिन गणेश जी को सेठ जी के यहाँ काम करते हुए पूरे 12 साल हो चुके थे। गणेश भगवान ने 12 अनाज के दानों का कर्ज भी चुका दिया था। तो गणेश भगवान अपने असली रूप में आ गए। गणेश जी को असली रूप में देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उसके बाद पूजा संपन्न करवाई गई। पूजा खत्म होने के बाद गणेश भगवान सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में सेठ सेठानी बहुत पछताने लगे कि हमने भगवान से अपने घर का सारा काम करवाया। तब एक रात्रि को गणेश भगवान ने सेठ सेठानी को स्वप्न में आकर दर्शन किया कि मैंने तो अपना कर्ज चुकाया था, मैंने तुम्हारे खेत में से अनाज के 12 दाने तोड़ करके खा लिए थे। मैं तो अपना उसी पाप दोष को धो रहा था। मैंने 12 साल तक तुम्हारे यहाँ काम किया और मैंने अपना कर्ज उतारा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हुई। उनका व्यापार दिन दुगुना 4 गुना तरक्की करने लगा और वे धनी राम सेठ कहलाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी माया आपने सेठ जी के ऊपर करी वैसे सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने शीतला अष्टमी की लगातार 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।